यूपी में चौथे चरण का घमासान। कल 13 लोकसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। चुनाव के लिए मतदान दल रवाना। 130 प्रत्याशी मैदान में। सीएम योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार जारी। बहराइच के प्रयागपुर में बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। बोले, जनता ने तय किया, राम भक्त ही करेगा शासन। बाराबंकी में गरजे अखिलेश यादव। बीजेपी पर साधा जमकर निशाना। बोले, इस बार नहीं बचेंगे डबल इंजन वाले। बीजेपी और बसपा एक हैं। अमेठी में बसपा को एक और बड़ा झटका। राम लखन शुक्ला ने दिया इस्तीफा। मायावती की कार्यशैली से नाराज होकर छोड़ी पार्टी। नमस्कार, मैं हूं उदय। उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ बहराइच के प्रयागपुर पहुंचे, जहां उन्होंने केसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी लहर अब चुनावी बनने जा रही है। जनता से तय कर दिया है कि जो राम भक्त है वही शासन करेगा। चुनाव राम भक्त और राम द्रोहियों के बीच हो गया है। योगी ने कहा कि राम मंदिर बनने से रामद्रोही और पाकिस्तान दोनों ही नाराज हैं। सपा और कांग्रेस हिंदुओं को बांटना चाहती है। अगर ये सत्ता में आए तो विरासत टैक्स लगा देंगे। तो बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। तो बहराइच के प्रयागपुर पहुंचे, जहां उन्होंने केसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी लहर अब सुनामी बनने जा रही है। जनता ने तय कर दिया है कि जो राम भक्त है वही शासन करेगा। चुनाव राम भक्त और राम द्रोहियों के बीच हो गया है। योगी ने कहा कि राम मंदिर बनने से राम द्रोही और पाकिस्तान दोनों ही नाराज हैं। सपा कांग्रेस हिंदुओं को बांटना चाहती है। अगर इस सत्ता में आए तो विरासत टैक्स लगा देंगे। पूरे देश के अंदर अब तक जो मोदी लहर थी, यह मोदी लहर एक सुनामी बनने वाली है। लोग एक ही बात कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम भक्त है वही भारत पे शासन करेगा। ये जनता ने भी तय कर दिया है। बहन और भाइयों, और होगा तो वही जो राम रची राखा। अब मुझे बताओ, पूरा चुनाव तो अब राम भक्तों राम द्रोहियों के बीच में चला गया है। बहनों और भाइयों, ये राम मंदिर पर उठने वाली एक एक उंगली, दो ही लोग नाराज हैं, या तो रामद्रोही और या पाकिस्तान। समझ रहे होंगे ना? जो रामद्रोही है या पाकिस्तान, इन्हीं दोनों लोगों को राम मंदिर से बुरा लगा है। ये तो हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। पहले इन्होंने जाति के नाम पे बांटा, फिर क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटा, और अब आपके प्रॉपर्टी पर भी इनका नजर लगी हुई है। कांग्रेस ने क्या कहा है? कहा है सत्ता में आएंगे तो कांग्रेस और सपा का गठबंधन क्या करेगा? वो करेगा क्या? उसने कह दिया है सत्ता में आएंगे तो विरासत टैक्स लगाएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव बाराबंकी पहुंचे, जहां उन्होंने इंडी गठबंधन प्रत्याशी तनुज पुनिया के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे जैसे चरणबद्ध तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जनता का गुस्सा बीजेपी के प्रति बढ़ता जा रहा है। 7वें चरण में ये गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। इस बार डबल इंजन वाले नहीं बचेंगे। उन्होंने बसपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी और बसपा एक है। ये चुनाव संविधान मंथन का है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, दूसरी ओर इंडी गठबंधन है जो संविधान को बचाना चाहती है। तो आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव बाराबंकी पहुंचे, जहां उन्होंने इंडी गठबंधन प्रत्याशी तनुज पुनिया के समर्थन में जनसभा की।
इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे जैसे चरणबद्ध तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जनता का गुस्सा बीजेपी के प्रति बढ़ता नजर आ रहा है। 7वें चरण में ये गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। इस बार डबल इंजन वाले नहीं बचेंगे। उन्होंने बसपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी और बसपा एक है। ये चुनाव संविधान मंथन का है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, दूसरी ओर इंडी गठबंधन है जो संविधान को बचाना चाहती है। बाराबंकी वो जगह है जहाँ का हमेशा इतिहास रहा है और पुराने से लेकर के जितने भी समाजवादी नेता रहे हैं, उन्होंने सामाजिक न्याय, समाज को जगाने का काम किया। पीडीए परिवार इस बार भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को हराने जा रहा है। पीडीए परिवार के साथ सबसे ज्यादा धोखा हुआ है। पीडीए की संख्या को लेकर के जो उन्हें हक सम्मान मिलना चाहिए था, इस सरकार ने नहीं दिया और उसका परिणाम यह है कि आज पीडीए परिवार एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। सोनिया जी इस बार ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। बीजेपी ने जो गड्ढा खोदा था उसी गड्ढे में गिर गए। इस बार यूपी इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें जीता। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान कल होगा। उन्नाव में मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। डीएम, एसपी और सीडीओ की निगरानी में मतदान दलों को रवाना किया गया। इस क्षेत्र में 2498 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का कल मतदान होना है। उन्नाव में मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। तो डीएम, एसपी और सीडीओ की निगरानी में मतदान दलों को रवाना किया गया है। इस क्षेत्र में 2498 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। करीब 25,000 कार्मिक, पुलिस के भी और मतदान कार्मिक आज अग्निशमन प्रशिक्षण के दोस्ती नगर से रवाना होंगे। लगभग 35 से 40% ऑलरेडी मतदान कार्मिक आ चुके हैं। करीब 22 से 23% मतदान कर्मी अपनी ड्यूटी प्राप्त करके अपना सामान लेकर मिलान कर चुके हैं और लगातार ये व्यवस्था चल रही है और हमें उम्मीद है कि हम 1 से 2 बजे के बीच में सारी पार्टीज पूरी करके रवाना करने की स्थिति में आ जाएंगे। हम लोग फीडबैक भी ले रहे हैं मतदान कार्मिकों से और पुलिस कार्मिकों से कि इनको कहीं समस्या तो नहीं आ रही है। तो अभी तक सब व्यवस्था सकुशलता पूर्वक चल रही है और हम लोग देखेंगे कि जल्दी यहाँ से टीमें भी रवाना होने लेंगे। इसके अलावा पिंक बूथ, यूथ बूथ, इसके भी मतदान कार्मिक हैं, तो उन पर विशेष बल भारत निर्वाचन आयोग ने दिया है महिला सशक्तिकरण के लिए और यूथ मतदाता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, तो उसको वो भी एक विशेष आकर्षण रहेंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान कल होगा। निर्वाचन आयोग ने मतदान को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। हरदोई में मतदान दलों को रवाना किया गया। हरदोई और मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र में 3,328 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले को 201 सेक्टर और 33 जोन में बांटा गया है। सभी पोलिंग स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का कल मतदान होना है। निर्वाचन आयोग ने मतदान को लेकर अपनी सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली हैं। हरदोई में भी मतदान दलों को रवाना किया गया है। हरदोई और मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र में 3,328 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और जिले को 201 सेक्टर और 33 जोन में बांटा गया है और सभी पोलिंग स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज जनपद को 33 जोन और 201 सेक्टर में बांटा गया है। प्रत्येक जोन में जोनल मजिस्ट्रेट और जोनल पुलिस अधिकारी और प्रत्येक सेक्टर में सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस अधिकारी तैनात हैं। इसके अलावा जनपद में पैरामिलिट्री फोर्सेज भी तैनात हैं। 1764 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो क्रिटिकल के रूप में आइडेंटिफाइड हैं। वहाँ माइक्रो ऑब्जर्वर्स के साथ साथ सीएपीएफ और सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। इसके अलावा हमने सारे मतदान केंद्रों को मॉडल पोलिंग स्टेशन और मॉडल पोलिंग सेंटर के रूप में विकसित किया हुआ है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की सुविधा के लिए स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ पेयजल, वेटिंग एरिया, किसी भी मतदाता को कोई असुविधा न हो, पूरी सुविधाएं उनकी हमने कोशिश करी है कि पूरी करें। ऐसी स्थिति में मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि वो 13 तारीख को सपरिवार
अपने अपने बूथ पर आए और मतदान अवश्य करें। बलिया में सुखपुरा थाना क्षेत्र में टाउन डिग्री कॉलेज छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रांत सिंह पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। घायल श्री प्रांत सिंह को वाराणसी रेफर किया गया। बताया जाता है कि फायरिंग सतीश चंद्र कॉलेज के छात्र की हत्या का बदला लेने के लिए की गई। श्री प्रांत सिंह इस मामले का मुख्य आरोपी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो आपको बता दें कि बलिया में सुखपुरा थाना क्षेत्र में टाउन डिग्री कॉलेज छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रांत सिंह पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। घायल श्री प्रांत सिंह को वाराणसी रेफर किया गया है। बताया जाता है कि फायरिंग सतीश चंद्र कॉलेज के छात्र की हत्या का बदला लेने के लिए की गई। श्री प्रांत सिंह इस मामले का मुख्य आरोपी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। गोली लगी है, एक चेस्ट में लगी है बैक साइड से और एक बाएं पैर में लगी है जांघा में। अभी तो कंडीशन ठीक था तो सर्जन उनको रेफर कर दिया है। डॉक्टर वीके सिंह देख रहे थे। कहाँ कैसे अब इंटरनल इंजरी है, अब कैसे लगा होगा तो वो तो गोली लगा है तो उसके बाद अब किस पोजीशन में है तो सुविधानुसार उन्होंने देखा कि भाई क्रिटिकल कंडीशन आ सकता है, इसलिए उन्होंने उसका बेटर मैनेजमेंट के लिए आगे रेफर कर दिया। थाना सुखपुरा में एक शिवप्रांत सिंह नाम के व्यक्ति हैं, उनको कुछ लोगों ने गोली मारी, जिसमें एक गोली उनके पैर में लगी है और एक पीठ में लगी है और उस गोली मारने के बाद अभियुक्त फरार हो गए। तो इनके परिजनों से तहरीर लेकर के हम लोग अभियुक्त पंजीकृत कर रहे हैं और जो मजरूब हैं उनको BHU रेफ़र किया गया है। वो बातचीत अभी कर रहे हैं और मजरूब ने कुछ अहम जानकारी दी है अभियुक्तों के बारे में, तो उस पर हम लोग की टीमें रवाना है उनको पकड़ने के लिए। 2023 में एक सतीश चंद्र कॉलेज है, वहाँ पर एक छात्र की हत्या हुई थी और उसमें शिवप्रांत सिंह को मुख्य अभियुक्त बनाया गया था और शिवप्रांत सिंह से जो पूछताछ हुई है उसमें भी कुछ इस तरह का एंगल आ रहा है। बाकी अभी हम लोग इसमें आगे छानबीन कर रहे हैं, जैसे भी इसमें आगे अपडेट होगी आप लोगों को अवगत कराएं। गोली अभी डॉक्टर से बात हुई है तो किसी वाइटल पार्ट पे नहीं है गोली, वो बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन एहतियातन BHU रेफर की। अमरोहा के कोकपुरा गांव में पत्थरबाजी पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 17 लोगों पर मामला दर्ज किया है। वहीं 90 अज्ञात लोगों पर भी प्रकरण दर्ज किया गया है। बता दें कि महाराणा प्रताप का बोर्ड घर के सामने लगाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए थे। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई थी और जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तो बता दें कि अमरोहा के कोकपुरा गांव में पत्थरबाजी पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 17 लोगों पर मामला दर्ज किया है। वहीं 90 अज्ञात लोगों पर भी प्रकरण दर्ज किया गया है। बता दें कि महाराणा प्रताप का बोर्ड घर के सामने लगाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए थे। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। एटा में कोतवाली क्षेत्र के बिरामपुर गांव के पास सड़क हादसा हुआ, जहां कैंटर ने कार को टक्कर मार दी। कैंटर चालक ने ओवरटेक करते हुए टक्कर मारी। हादसे में सब इंस्पेक्टर नवरत्न सिंह को चोटें आई हैं। बताया जाता है कि नवरत्न सिंह परिवार के साथ गाजियाबाद से लखनऊ जा रहे थे। तो बता दें कि एटा में कोतवाली क्षेत्र के बिरामपुर गांव के पास सड़क हादसा हुआ है, जहां कैंटर ने कार को टक्कर मार दी है। कैंटर चालक ने ओवरटेक करते समय कार को टक्कर मारी है। तो हादसे में सब इंस्पेक्टर नवरत्न सिंह को चोटें आई हैं। बताया जाता है कि नवरत्न सिंह परिवार के साथ गाजियाबाद से लखनऊ जा रहे थे। पीलीभीत पूरनपुर तहसील क्षेत्र में बाघ ने किसान पर जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल ढक्का चाट गांव में किसान जीत सिंह अपने बेटे गुरजीत सिंह और मजदूर के साथ गन्ने के खेत में सिंचाई कर रहे थे। ऐसे बीच अचानक जंगल से आए टाइगर ने उन पर हमला कर दिया। चीख पुकार सुन किसान पुत्र और मजदूर ने किसान को बाघ की चंगुल से छुड़ाया और बाघ शोर सुनकर भाग गया, जिससे तीनों की जान बाल बाल बची। बाघ के हमले में जीत सिंह बुरी तरह से घायल हो गए हैं और जिनका इलाज जारी है। तो वहीं टाइगर के अटैक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तो बता दें कि पीलीभीत पूरनपुर तहसील क्षेत्र में बाघ ने किसान पर जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल ढक्का चाट गांव में किसान जीत सिंह अपने बेटे और मजदूर के साथ गन्ने के खेत में सिंचाई कर रहे थे। इसी दौरान अचानक से जंगल से आए टाइगर ने उन पर हमला कर दिया। किसान की चीख पुकार सुनकर पुत्र और मजदूर मौके पर पहुंचे और किसान को बाघ के चंगुल से छुड़ाया
और बाघ शोर सुनकर मौके से भाग निकला, जिससे तीनों की जान बच गई। हालांकि बाघ के हमले में जीत सिंह बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जारी है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बलिया लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार नीरज शेखर मंच से भृगु बाबा का नारा लगाते दिख रहे हैं। वहीं जयकारा लगाने के बाद भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर ने कहा कि 17 सालों में मैंने पहली बार भृगु बाबा का नारा लगाया है। उन्होंने आगे कहा कि बलिया के लोग मुझे अपना आशीर्वाद और स्नेह दे रहे हैं। मुझे पिताजी का नाम मिला है, लेकिन मुझे आप लोगों ने बनाया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बलिया का हर बच्चा भृगु बाबा का नारा लगाता है। तो खबर यूपी के बलिया से है, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बलिया लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार नीरज शेखर मंच से भृगु बाबा का नारा लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं जयकारा लगाने के बाद भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर ने कहा कि 17 सालों में मैंने पहली बार भृगु बाबा का नारा लगाया है। उन्होंने आगे कहा कि बलिया के लोग मुझे अपना आशीर्वाद और स्नेह दे रहे हैं। मुझे पिताजी का नाम मिला है, लेकिन मुझे आप लोगों ने बनाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बलिया का हर बच्चा भृगु बाबा का नारा लगाता है। बोले बोले भृगु बाबा की। ये पहली बार भृगु बाबा का मैंने नारा लगाया है इन 17 सालों में। आज पहली बार है, इसलिए क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि बलिया के लोग सच में मुझे अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह, अपना सहयोग दिया है। कि पिताजी का नाम मुझे मिला है जरूर, लेकिन आप लोग ने मुझे बनाया है। आप लोग के आशीर्वाद में, आप लोग के सहयोग ने मुझे बनाया है। इन 17-18 सालों में आप लोग का स्नेह मुझे मिला है। मैं यही अनुरोध और विनती करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। आप सब लोग का आशीर्वाद और स्नेह मिलेगा। झांसी की प्रेमनगर पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी हथियार बनाकर झांसी सहित मध्य प्रदेश में बेचा करते थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 11 तमंचे सहित हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। तो झांसी की प्रेमनगर पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी हथियार बनाकर झांसी सहित मध्य प्रदेश में बेचा करते थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 11 तमंचे सहित हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशन में आज प्रेमनगर थानाध्यक्ष की टीम तथा स्वाट टीम के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे कुल 11 तमंचे बने हुए तथा तमंचा बनाने के अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। इनके विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इनको जेल भेजा जा रहा है। बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां बुजुर्ग की जेब कतरे ने काटी जेब। दुकान पर किताबें खरीदने गया था बुजुर्ग, तो 50,000 रुपये चुराकर जो शातिर जेब कतरा है वो फरार हो गया है। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। तो पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। थाना कोतवाली बाजार रजाक का ये मामला है। तो बड़ी खबर आपको अमरोहा से बता रहे हैं, जहां बुजुर्ग की जेब कतरे ने जेब काटी है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो जेब कतरा है वो बुजुर्ग की जेब काटता हुआ नजर आ रहा है। तो दुकान पर किताबें खरीदने बुजुर्ग गया था, इसी दौरान जेब कतरे ने बुजुर्ग की जेब काट दी। तो 50,000 रुपये चुराकर शातिर जेब कतरा मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। थाना कोतवाली बाजार रजाक का ये मामला है। तो बड़ी खबर मैनपुरी से है, जहां जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ है। तो घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना एलाऊ क्षेत्र के गांव किन्नदर का ये मामला है। तो बड़ी खबर आपको मैनपुरी से बता रहे हैं, जहां जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और इस मारपीट में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं।
तो जमीन के बंटवारे को लेकर ये मारपीट हुई है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो थाना एलाऊ क्षेत्र के गांव किन्नदर का ये मामला है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में खनन माफिया इतने बेखौफ हो चुके हैं कि उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा कर रही पुलिस टीम पर ही जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद टीम के जवान बमुश्किल अपनी जान बचाकर भागे। इस मामले में खनन माफिया सहित 7 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में अमरोहा देहात थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। दरअसल अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केलसा बाईपास मार्ग पर कई बीघा जमीन में अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही है और जिसके लिए बिना परमिशन के अवैध रूप से मिट्टी का भराव भी टलवाया जा रहा है। इस मामले की वीडियो वायरल होने के बाद अमरोहा जनपद के जिलाधिकारी राजेश त्यागी के निर्देश पर अमरोहा देहात थाना पुलिस की टीम खनन माफिया के डंपर को पकड़ने के लिए गई थी। तभी बेखौफ खनन माफिया कमल चौधरी के लोगों ने टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में खनन माफिया इतने बेखौफ हो चुके हैं कि पुलिस टीम पर ही हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बहराइच दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी 400 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए इसे परिवारों का भ्रष्टाचार छुपाने का गठबंधन बताया और उन्होंने देश में तुष्टीकरण की नीति को हावी किया है और इसी का परिणाम है कि हिंदू आबादी में कमी आई है। तो बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बहराइच दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी 400 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए इसे परिवारों का भ्रष्टाचार छुपाने का गठबंधन कहा और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में तुष्टीकरण की नीति को हावी किया है और इसी का परिणाम है कि हिंदू आबादी में कमी आई है। पहले, दूसरे और तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी 200 सीटों से ज़्यादा की बढ़त ले चुकी है और आगे आने वाले 4 चरणों में 200 और सीटें आ जाएंगी, 200 से अधिक। पूरा 400 पार का आंकड़ा पूरा होगा और अखिलेश जी की पार्टी और अखिलेश जी का जिनके साथ गठबंधन है, कांग्रेस और इंडी गठबंधन, ये गठबंधन सरकार बनाने का गठबंधन नहीं है। ये केवल और केवल अपने परिवारों का, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का गठबंधन है। 400 के लगभग सीटें 2014 से लेकर 2024 तक लगातार 10 वर्षों के कालखंड में रही हैं। इस बड़े बहुमत से देश के अंदर ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, आगे भी ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे। आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। आरक्षण के बड़े पैरोकार हैं, संविधान को मानने वाले हैं। संविधान दिवस मनाने का काम भी मोदी जी के शासनकाल में ही हो रहा है। ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं। इन्होंने कर्नाटका में एक विशेष वर्ग को, अपने चहेते वोट बैंक को ओबीसी का आरक्षण दे दिया, उसमें ओबीसी में शामिल कर दिया। ये पूरे देश के अंदर इस प्रकार का एक कुचक्र कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं ओबीसी के और एससी एसटी के आरक्षण को काटने का। मोदी जी ने कहा है कि जब तक वो हैं, प्रधानमंत्री हैं, जब तक वो जिंदा है, इस आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। इसलिए तथ्यहीन बातें कर रहे हैं, इनको धरातल की राजनीति नहीं पता है। अमरोहा की गजरोला थाना क्षेत्र में खेतों से इंजन चुराने वाले 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आरोपियों को कबीरपुर बंदे के ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। बताया जाता है कि आरोपी खेतों से इंजन चोरी कर ले जाया करते थे, तभी ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो अमरोहा के गजरोला थाना क्षेत्र में खेतों से इंजन चुराने वाले 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आरोपियों को कबीरपुर बंदे के ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। बताया जाता है कि आरोपी खेतों से इंजन चोरी कर ले जा रहे थे, तभी ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तो ये इंजन खींच के ले जा रहे थे। अच्छा। और इस गाड़ी के पुलिस बैटरी खोले गई, पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिए। कहाँ का ठहर के पकड़ ले, इंजन भी चौकी पे गुजारिया। एक इंजन तो हमारा ही, तो ये इंजन खींच के ले जा रहे थे। अच्छा। और इस गाड़ी के पुलिस बैटरी खोले गई, पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिए। कहाँ का ठहर के पकड़ ले, इंजन भी चौकी पे गुजारिया। एक इंजन तो हमारा ही। मैनपुरी के सदर कोतवाली क्षेत्र में मासूम की हत्या का मामला सामने है, जहां आरोपी ने मासूम को पीट कर मौत के घाट उतार दिया।
बताया जाता है कि बच्चे को लेकर उसकी मां काशीराम कॉलोनी में जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। तो बता दें कि मैनपुरी की सदर कोतवाली क्षेत्र में मासूम की हत्या का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने मासूम को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है कि बच्चे को लेकर उसकी मां काशीराम कॉलोनी में जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए INE24। नमस्कार।